हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की यौम विलादत 9 नवंबर 1877 है और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम इंसान हैं जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए उर्दू और फ़ारसी शायरी में आपको अल्लाह ने बाकमाल बनाया था और पूरी दुनिया के अंदर आपको इज़्ज़त और मोहब्बत की निगाह से देखा जाता है। तो आपने अपने शायरी के ज़रिए क़याम पाकिस्तान और पाकिस्तान का ख्वाब लोगों के सामने पेश किया। आपने लोगों को अवेयरनेस दी, लोगों को शऊर दिया कि मुसलमानों को अलग वतन चाहिए, वो वतन जहाँ सिर्फ मुसलमान रहें, अपनी मजहबी आज़ादी के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो है क़याम पाकिस्तान के लिए बाकायदा तौर पर बहुत मुहिम चलाई, मेहनत की और दो कौमी नज़रिए के चूँकि पहले बहुत से लोग हामी थे। अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी पहले दो कौमी नज़रिए के हामी थे कि दो कौमें मिलकर रह सकती हैं बरे सग़ीर में। लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बाकायदा तौर पर जो है ये इस चीज़ का बावर करवाया कि मुसलमान अलग वतन बनाकर रहें और अलग वतन के अंदर जो है अपनी मर्ज़ी के साथ कुरान और सुन्नत की पाबंदी के साथ और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के साथ ज़िंदगी गुजारें। इसके लिए उन्होंने चूँकि पहले से मुहिम चलाई थी और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद ज़ाती तौर पर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से बहुत अक़ीदत रखते थे, मोहब्बत करते थे और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत अक़ीदत और मोहब्बत करते थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से जब किसी ने पूछा कि आप तसव्वुफ़ में बहुत शायरी करते हैं और आपकी शायरी फ़ारसी ज़बान में, उर्दू ज़बान में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, तो आप बताएं कि क्या आपने मसनवी शरीफ जो मौलाना रूम की किताब है उसको ज़्यादा अपने से बेहतर समझने वाला किसी को पाया? तो आपने बहुत जो है धड़ल्ले के साथ फरमाया कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर और इस वक़्त बरे सग़ीर में सबसे बेहतरीन मसनवी शरीफ को समझने वाले बहुत बड़े आलिम हैं। और यही वजह है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी हमेशा हज़रत थानवी के साथ राब्ते में रहे और पाकिस्तान का परचम बाकायदा तौर पर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो है हुक्म पर मौलाना शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लहराया और मौलाना ज़फ़र उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लहराया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब करतबा से होकर आए तो आप रोते थे और कई कई दिन रोते थे और आपने वापस आकर फरमाया, लोगों ये बरे सग़ीर से मदारिस ख़त्म ना होने देना, ये मदरसे अगर ख़त्म हो गए तो जानते हो क्या होगा। मैं करतबा में देख कर आया हूँ कि वहाँ जहाँ स्पेन में मुसलमान 100% होते थे लेकिन आज उनकी औलादें ईसाई हो चुकी हैं, वहाँ मसाजिद को ताले लगा दिए गए हैं। जब मदारिस बंद हो जाते हैं, मदरसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उम्मत की इस्लाह का दरवाज़ा बंद हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता अगली नस्ल कुरान से भी नाआशना होती है और फिर कुरान पढ़ना भी नहीं जानती, तो फिर पक्की यलगार उस पर कुफर की हो जाती है। तो इसलिए मदरसा है तो इस्लाम की बका है। ये अल्फाज हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक के अल्फाज को अपनी शायरी की शक्ल में लोगों तक पेश करते थे और उलमा इकराम फरमाया करते थे कि ये इस वक़्त के कुतब हैं। अल्लाह ने इनकी शायरी के अंदर वो कमाल रखा है कि इनकी शायरी को सुनकर इंसान को अल्लाह याद आता है। मैं जब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पे तुर्की गया कुनिया में, तो हमने बारहा जाना अल्लाह ने किया, कई मरतबा जाने की तौफीक मिली और वहाँ उनके अहाते में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की
علامتی قبر موجود ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق. اور اتنی محبت ترکوں کو تھی علامہ اقبال سے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ کے پڑوس میں آپ کی قبر کر دی. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بھی والہانہ محبت تھی، عقیدت تھی، علماء سے بہت محبت تھی آپ کو. اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. اور کبھی آپ کہتے تھے مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وجود اللہ کی رحمت ہے. کبھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آپ یوں کرتے تھے. تو آپ کو اللہ نے بڑا درد دیا تھا امت کا، اور آپ نے قیام پاکستان کا خواب دیکھا، اور آپ نے امت کو پاکستان جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں کو آپ نے بتایا کہ الگ وطن چاہیے، اور آپ اسی پر ساری زندگی کام کرتے رہے. اور بالآخر 21 اپریل 1938 کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں ہماری نوجوان نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں. اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہمارے اکابر کے طرز عمل پہ چلتے ہوئے اس ملک کی حفاظت کرنے کی، ترقی کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو ظاہری، باطنی، اندرونی، بیرونی ہر جو ہے فتنے سے، آزمائش سے بچا کے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.